नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू जिस तेज चलती जुबान की वजह से इतने मशहूर हुए, आज वही जुबान उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। हर मुद्दों पर बेबाक बयान देने वाले सिद्धू की जुबान जब पुलवामा हमले पर खुली तो एक बार फिर वो मुसीबत में घिरते नजर आए। जिस जुबान से, जिस शो में जितने शान से वो ठोको ताली कहते थे, उसी शो से सिद्धू को एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वजह क्या थी? सिर्फ उनकी जुबान। पुलवामा हमले के बाद जहां पूरा देश गम और गुस्से में पाकिस्तान को कोस रहा था, तो वहीं शायद भीड़ से अलग दिखने की कोशिश में उन्होंने कह दिया कि आतंकवाद का कोई देश ही नहीं होता। कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो, समझे नहीं। मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए, और उसका एक जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए, और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए। प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा। किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई। एक तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले सिद्धू की सोशल मीडिया पर खुली लाखों जुबानों ने उनकी जमकर खबर ली। इतना सब कुछ होने के बावजूद सिद्धू को अपनी जुबान पर भरोसा है। पाकिस्तान जाकर वहां के आर्मी चीफ के गले पड़ने वाले सिद्धू कहते हैं, मैंने जो कहा मैं उस पर आज भी कायम हूं। मतलब वो ये नहीं मानते कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान ही है। लेकिन मैंने यही कहा था, जो कल कहा था, आज भी वहीं खड़ा हूं कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई देश है, ना कोई देश है, ना कोई देश है, ना कोई जात है। और जैसे लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है तो उसका एंटीडोट सांप का विष है, वैसे ही कुचला जाना चाहिए। सिद्धू की चलती जुबान से लगता है पुराने कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह भी चिढ़ गए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, चिड़िया वाली जुबान से तीर छोड़ते हुए नवजोत सिंह सिद्धू जी अपने दोस्त इमरान भाई को समझाइए। उनकी चलती जुबान पर पंजाब के विधानसभा में भी जमकर हंगामा मचा। वहां भी एक तरफ सिद्धू की जुबान चल रही थी, तो वहीं विपक्षी पार्टी के नेताओं की जुबान भी ताबड़तोड़ प्रहार कर रही थी। लेकिन उनके नेता यानी सीएम अमरिंदर साहब की जुबान खामोश थी, सिद्धू की जुबान के बचाव में नहीं उतरी। बात यहीं तक रुक जाती तो ठीक थी, लेकिन बात आगे बढ़ी और सिद्धू के जुबानी तीर की आहट कांग्रेस के आलाकमान तक जा पहुंची। फिर क्या, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पुलवामा हमले की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, ठीक उसी तरह कांग्रेस ने भी सिद्धू की जुबान की टाइमिंग पर ही सवाल उठा दिया। मैं नहीं समझता कि कोई राष्ट्रीय स्तर का भी कोई मुद्दा आया है, लेकिन एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जो लोग भी पब्लिक लाइफ में हैं, कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी, वो जो कुछ भी सोचें, बोलें, व्यक्त करें, दर्शाएं, हर नागरिक का और हर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का ये कर्तव्य बनता है कि वो देश की भावना सामूहिक और देश के हर नागरिक की व्यक्तिगत भावनाओं से परे हटकर वो व्यक्त करना, बोलना, करना नहीं कर सकता। इसलिए ये एक परिपक्वता की बात है, ये गंभीर सोच की बात है, और हर व्यक्ति को उस अनुशासन में ही चलना पड़ेगा। सिद्धू नेता बनने से पहले क्रिकेटर थे और क्रिकेट में टाइमिंग की क्या अहमियत होती है ये वो भी जानते ही होंगे, लेकिन सियासी पिच पर टाइमिंग को समझने में लगता है गच्चा खा गए। लेकिन वो एक गाना है ना, नाम है सिद्धू,
तो उनके बयान की टाइमिंग भले ही गलत हो, लेकिन उनका नाम भी सिद्धू है। वो अपने बयान से पलटने को तैयार नहीं है। वो अभी ये मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सबसे अहम बात, आतंकवाद का कोई देश भी नहीं होता। भले ही पाकिस्तान आतंक के आका मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पनाह देता हो और उनके दाना पानी का जुगाड़ कर रहा हो। फिलहाल ये जुबान तो अब सियासी बोल बोलना सीख गई है, तो इनका तो काम ही है चलना। ये चलती रही हैं, चलती रहेंगी। समझना आपको है कि कौन सी जुबान क्या, कब और कहां बोल रही है। That in less than 100 hours, we eliminated the JEM leadership in the valley which was being handled by JEM from Pakistan. The details of the terrorists killed, 2 Pakistani terrorists and 1 local conduit. The terrorists have been shared by you by the police in the yesterday's press release. I would also like to tell one thing to the parents of the local youth, especially the mothers, because I understand and I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. Please tell your children to surrender. There is a very good surrender policy being initiated by the government so that they can join the mainstream and pursue with their life and their future course. Otherwise, anyone, as I said earlier, anyone who has picked up the gun will be killed and eliminated unless he surrenders. I also like to inform you that success of this operation within less than 100 hours was a result of complete synergy between all security forces, may it be Army, JKP, SOG, CRPF or the intelligences. We are working in complete cohesion and unison. In the end, once again, with prayer on my lips and pride in my heart, I pay my homage to all the martyrs of 14th February convoy attack and yesterday's operation. And now I request IGP Kashmir and IG CRPF to give their version, and thereafterwards we will take on any questions which you may have. Thank you. I will just not we had given a detailed press release yesterday, and a detailed press release has been issued yesterday, and I must say that it was an excellent operation. The coordination and the synergy which was reflected on ground, and on specific information this operation was launched, and as we know that 3 top terrorists were eliminated of Jaish-e-Mohammed. Regarding the investigational details of the case, the investigational details of the case will be shared with you as the investigation progresses, and the other findings like the details regarding the recovery and other details we will also share with the media as and when the investigation progresses. Thank you. Sir, wait. I would start by paying my deepest homage to the martyred personnel of the Indian Army and the JKP yesterday, and also to the martyred men of the CRPF on the 14th. I would like to assure everyone, and above all the family members of the martyred brave men, that whatever it takes, whatever it costs, we as the Corps Commanders already said, we as a team would ensure that all the people involved in these attacks are booked as per law. We stand by our families, by our martyrs, and I would like to assure everyone of our resolve
to take this to its logical end. At the same time, I would, since the media is here, I would like to highlight one phone number, that is 14411 of the Madadgar. Our helpline has been helping Kashmiris all over the country in the wake of this attack, and I'm happy to inform that a lot of Kashmiri students have approached this helpline for help all over the country. Everything is under control, and all Kashmiri children studying outside have been taken care of by the security forces all over the country. But still, if there are any issues, I would appeal to them to approach this number for any help they require. Thank you.